मकबूल तरीन मुसलमानों के नेता आजम खान खुद जेल में। आजम खान खुद कह रहे हैं कि मुझे कुछ ना कुछ ऐसी चीज दी जा रही है कि जिससे मेरी इम्यूनिटी कम होती है, मेरी पावर कम होती है। वेलकम टू आवर चैनल मानी जानी रिएक्शन। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज हम फिर से टाइटल लेकर आए हैं मुख्तार अंसारी के बारे में, जिसमें लोगों की और आवाम की राय है और बहुत अच्छी राय दे रहे हैं। तो लोगों की राय सुनकर मुझे, तो मैंने गोदे मीडिया को सुना, वो कह रहे माफिया है। तो जब लोगों में देखा जिनमें वो बसते थे उनकी राय क्या है, असल तो राय अवाम की होती है ना। तो देख ले, उनके जनाजा भी आपके सामने था, कहाँ से सैलाब उबल पड़ा भाई। जितनी इनकी तारीफें सुनी है, दिल करता है बार बार इनकी वीडियोस पर रिएक्शन दें और लोगों की राय सुने। तो देखते हैं कि आज डेली हिंदी जो सा चैनल का नाम उसमें है, आंटी है एक जो सी बहन है या आंटी है, माजी है, बहुत कोई अच्छी स्पीच मुझे लगता है कर रही है। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। इंस्टाग्राम फॉलो करें। शुरू करते हैं कि जो भी इंसान दुनिया में आया है वो जाने के लिए आया है। मौत उसकी है करे जिसका जमाना अफसोस, मौत उसकी है करे जिसका जमाना अफसोस। यूं तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए। ये देखो ना, ये लिस्ट आप देखो, आप ये कह रहे हो ना कि इस तरह ये कितने ब्रजेश कुमार का नाम, ब्रजेश सिंह का नाम सुना होगा आपने। 106 मुकदमे हैं। कहाँ है? एनकाउंटर करके मारा था कितना बड़ा माफिया? नहीं मारा। क्यों? क्योंकि ये दूसरे नाम वाला है। अब आप ये देखो कि दूसरे आ जाते हैं। धनंजय सिंह 46 मुकदमे हैं जनाब। अब तक तो इसको मार के इसके कम से कम तीसरी चौथी बरसी बन जानी चाहिए थी कि नहीं, इसको नहीं मारा। क्यों नहीं मारा? क्योंकि जी ये वही वाले हैं जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे, क्योंकि उसी परिवार से आते हैं। अब तीसरा नाम देखिए, राजा भैया 31 मुकदमे। राजा भैया के बारे में तो ये कि इतने जालिम है ये, अगर कोई इनकी बात नहीं मानता तो इन्होंने एक तालाब बना रखा है जहाँ मगरमच्छ है। ये जिंदा इंसान को मगरमच्छों के आगे डाल देते हैं। इन्हें उठे, इनको मारा, इनको माफिया माना? नहीं माना। कौन माफिया मानेगा? तो तुमने कहा कि आज उनकी मौत हो जाती है। अगर बाकी तुम एक्टिव रहे हो पिछले साल भी, और मेरा ख्याल से याद है कि तुम्हारे चैनल पे भी मेरी बहुत वीडियो अतीक को लेकर वायरल हुई थी और बहुत अच्छी खासी गालियां भी खाई थी हमने भक्तों से। किलो के हिसाब से, क्वांटलों के हिसाब से। मोदी जी तो 2-2.5 किलो खाते हैं, हमने क्वांटलों के हिसाब से खाई थी वहाँ पर गालियाँ। तो जब अतीक को एनकाउंटर करके मारा गया था, अतीक को मारा गया था 3 दिन पहले, उसके भाई को जब बेटे को मारा गया था, तब भी मैंने कहा था कि अगला नंबर अतीक का है। और 3 दिन बाद अतीक को मार दिया जाता, उसके भाई को मार दिया जाता, पुलिस कस्टडी में मार दिया जाता, पुलिस की नाक के नीचे मार दिया जाता है। और उस वक्त एक नारा दिया जाता है, गूंज निकलती है, अगला नंबर मुख्तार अंसारी। उस वक्त से इनकी प्लानिंग और प्लॉटिंग शुरू हो गई थी। आप खुद बताओ, जब उस वक्त कहा गया था, किसी ने इस बयान को, इस स्टेटमेंट को डिनाई नहीं करा था। ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने करा था, ना मतलब जितने ये सारे के सारे नफरती आतंकी ना इन्होंने करा था। यानी कि उस वक्त ही एक तरह से पट कथा जिसको बोलते हैं वो लिख दी गई थी और रमज़ान का इंतज़ार करा गया था, क्योंकि इनको पता है कि मुसलमानों का सबसे मुक़द्दस महीना जो है वो रमज़ान है। और आपने जिस तरह का शहाबुद्दीन को अगर आप उठा कर देखें, जो बिहार के शेर माने जाते हैं, और शहाबुद्दीन के नाम से लोग डरते थे, और खौफ का डर का आलम यह था जब शहाबुद्दीन को दिल्ली की जेल में मार दिया जाता है, ऐसे इल्ज़ाम लगे, तो उनकी डेड बॉडी को इन्होंने बिहार तक नहीं जाने दिया। कि इनको शक था कि बिहार की जनता आज भी कहीं ना कहीं जिंदा कौम है, वो कहीं ना कहीं ड्रामा करेगी, या आप ये कहिए कि अपने नेता की मौत का बदला लेगी। तो शहाबुद्दीन को दिल्ली में ही गाड़ दिया गया था, यानी उसके मरे हुए। ये माशाल्लाह, ये कितनी अच्छी स्पीच कर रही है। मगर मुझे यार ये अतीक अहमद का बड़ा अफसोस लगा। इनका एक जो से मैंने अल्फाज सुने कि वो ये कि अतीक अहमद की एक बेटी को मार दिया गया, ये नहीं पता चला। और फिर बेचारे उनके और उनके भाई को मार दिया गया एनकाउंटर, यानी पुलिस की नगरी में। और इस टाइम उन्होंने कहा कि दूसरा नंबर है मुख्तार अंसारी का। देखो जरा, और वही बात सही कह रही है ना। ये पता है मुसलमान है, मुसलमान का जो मुबारक जो महीना है वो रमजान है, रोजे में ही इनको पकड़ो। यार शेरशाह मेरे ख्याल वो शहाबुद्दीन का भी बड़ा उन्होंने अच्छा बता रहे हैं। पर ये है कि वो यार ये क्या कि मसलन वो कह रही है कि इतनी वो जो से 2-3 उन्होंने अल्फाज बोलने हैं, वो जो से राम को लेकर आए हैं, तो उनको क्यों नहीं पकड़े? उनको नहीं, वो हिंदू है ना, वो गोदी मीडिया, तो वो उनको मतलब कि जो जुल्म करते हैं उन पे कितने वो हैं, केसेस भी हैं, लेकिन उन पर उन्हें किसी ने जहर नहीं दिया, उन्हें नहीं किसी ने मारा। सिर्फ मुसलमानों के ही है दुश्मन। जिस्म से भी इनको खतरा था। उसके बाद फिर रमज़ान आता है और फिर अतीक को मारा जाता है, अतीक के भाई को मारा जाता है। और ये इतिहास की सबसे बदतरीन मौत थी जो लाइव कैमरा हुई थी, लाइव में गोलियां मारी गई थी। सवाल ये है कि कुछ लोग जो है सोशल मीडिया के ऊपर जो है कह रहे हैं कि ये माफिया था, मर गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लोग जश्न मना रहे हैं। कुछ सुनिए ना, कुछ नहीं, जो लोग कह रहे हैं ना, उन लोगों को वो वही लोग हैं जो कह रहे हैं कि 14 के बाद आज़ादी मिली।
वो वही ग्रुप है जो कह रहा है कि भारत को आज़ादी सन 2014 के बाद मिली। आप ही देखिए कि आप मुख्तार अंसारी को जानते कितना है, आप कितना जानते हो? कौन थे मुख्तार अंसारी? मुख्तार अंसारी एक फ्रीडम फाइटर के पोते थे जनाब। मुख्तार अंसारी, अगर आपको याद हो, देश के उपराष्ट्रपति रहे हामिद अंसारी, उनके भतीजे थे। मुख्तार अंसारी एक सांसद के भाई थे। मुख्तार अंसारी एक विधायक के भाई, और खुद बजाते मुख्तार अंसारी एक विधायक थे। अब आप उनको माफिया थे तो ये थे, तो बाहुबली थे, तो ये भली थे, तो नरबली थे, कुछ भी करो। जब उनको मतलब जब वो देश में एक तरह से चुने हुए सांसदों के भाई थे और खुद चुने हुए विधायक थे, तो उनको तो जनता ने चुना, तो उनको भीख में जाकर राज्यसभा तो नहीं मिली थी। नहीं, उनके ऊपर जो है आपराधिक जो है 60 से ज्यादा मुकदमे उनके ऊपर। मुकदमे तो किस मुकदमे, क्या मुकदमे तो हम जैसों पे भी लगे हुए हैं। मुकदमे तो हर उस इंसान पे लगते हैं जो इंसानियत की बात करता है। मुकदमे तो हर उस इंसान पे लगते हैं जो देश की हित की बात करता है, संविधान की बात करता है, जो आपके कहिए कि समाज की बात करता है। आप ये देखो ना, ये लिस्ट देखो मेरे से, आप ये देखो, आप ये कह रहे हो ना कि इस तरह ये कितने, ब्रजेश कुमार का नाम, ब्रजेश सिंह का नाम सुना होगा आपने। 106 मुकदमे हैं। कहाँ है? एनकाउंटर करके मारा था कितना बड़ा माफिया? नहीं मारा। क्यों? क्योंकि ये दूसरे नाम वाला है। अब आप ये देखो कि दूसरे आ जाते हैं। धनंजय सिंह, 46 मुकदमे हैं जनाब। अब तक तो इसको मार के इसके कम से कम तीसरी चौथी बरसी बन जानी चाहिए थी कि नहीं, इसको नहीं मारा। क्यों नहीं मारा? क्योंकि जी ये वही वाले हैं जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे, क्योंकि उसी परिवार से आते हैं। अब तीसरा नाम देखिए, राजा भैया, 31 मुकदमे। राजा भैया के बारे में तो ये कि इतने जालिम है ये, अगर कोई इनकी बात नहीं मानता तो इन्होंने एक तालाब बना रखा है जहाँ मगरमच्छ है, ये जिंदा इंसान को मगरमच्छों के आगे डाल देते हैं। इन्हें उठे, इनको मारा, इनको माफिया माना? नहीं माना। कौन माफिया मानेगा? क्योंकि किसी की हिम्मत ही, सरकार ही ऐसे लोगों के हाथ में। अब आप तीसरे नाम पर आ जाइए। ऐसे सारे के सारे उद्भान सिंह हैं, 83 मुकदमे। अशोक चंदेल हैं, 37 मुकदमे। विनीत सिंह हैं, 34 मुकदमे। और ब्रजभूषण सिंह, 84 मुकदमे। चुलबुल सिंह, 53 मुकदमे। सोनू सिंह, 57 मुकदमे। मोनू सिंह, 48 मुकदमे। अजय सिंह सिपाही, 81 मुकदमे। मिंटू सिंह, 23 मुकदमे। और सनी सिंह, 48 मुकदमे। संग्राम सिंह, 58 मुकदमे। चुन्नू सिंह, 42 मुकदमे। और एक और आ रहे बादशाह सिंह, 88 मुकदमे। कौन है ये सारे के सारे? ये मियां भाई हैं। कौन है ये सारे के सारे? सारे के सारे माफिया हैं। ये तो प्रोसेस में है ना, कोर्ट में। कोई प्रोसेस में नहीं है। इनको तो कहा गया वाक में अपराध है, अपराध क्या होगा तो इनके ऊपर कार्रवाई होगी। कानून से कोई बस थोड़ी सकता है। सुनते तो होनी तुम बात, अपनी अपनी कहते रहो। तो कहाँ, अगर होता तो इनके एनकाउंटर क्यों नहीं हुए? चिन्मयानंद है, आप जानते होंगे। आप चिन्मयानंद को देखो, आप एक तमाम इनके जितने बलात्कारी हैं, आसाराम बापू है, ये इनको पैरोल पे मिल जाता है। ये देश का माहौल खराब करते। ये वो लोग जो बलात्कारी हैं, एक के साथ नहीं हजार लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करी, और ये सेक्स रैकेट चलाते थे। लेकिन मुख्तार अंसारी की फैमिली लगातार इल्ज़ाम लगा रही है। 3 दिन से मुझे पता था कि मुख्तार अंसारी को इनकी फैमिली कह रही कि जहर दे दिया गया है। आज देखिए बिहार के तेजस्वी यादव, वो खुद कह रहे हैं कि इसको जहर दे दिया गया। पप्पू यादव जो बिहार के बड़े नेता है, अभी उन्होंने अपनी पार्टी को जो कांग्रेस में विलय किया है, उन्होंने भी आरोप लगाया है कि मुख्तार अंसारी की हत्या हुई है। तो मैं तो खुद ही कह रही हूँ ना कि उनको स्लो पॉइजन दिया गया है। और अगर आप ये कह रहे हैं कि हार्ट अटैक हुआ, 3 दिन पहले वो बीमार हुए थे, उनकी फैमिली से आप उनको मिलने नहीं दे रहे थे, उनकी बीवी नहीं मिल पा रही थी, उनके भाई नहीं मिल पा रहे थे, उनका बेटा नहीं मिल पा रहा था। जब आप इतने सही थे और आप संविधान को मानने वाले थे, तो आपने उसकी फैमिली को उससे क्यों नहीं मिलने दिया? और आप एक देखिए कि आजम खान को आप जानते होंगे, उत्तर प्रदेश के बहुत मकबूल तरीन मुसलमानों के नेता। आजम खान खुद जेल में। आजम खान खुद कह रहे हैं कि मुझे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ दी जा रही है कि जिससे मेरी इम्यूनिटी कम होती है, मेरी पावर कम होती है, और मुझे भी पूरा शक है कि ये लोग मुझे भी जहर देके मार देंगे। तो आजम खान तो अपने पे पॉलिटिक्स नहीं करेंगे ना। और ये खुद मुख्तार अंसारी कह चुके थे कि मुझे भी कहीं ना कहीं जेल में मारा जा सकता है। मतलब ये क्या बात है कि जो पटाखे जो फोड़ रहे हैं लोग जश्न मना रहे हैं, तो वो लोगों के अंदर खुशियां हैं। लोग नहीं मना रहे। आप ये कहिए कि गुफा के रेंगने वाले कीड़े वो जश्न मना रहे हैं, क्योंकि जो किसी भी मनुष्य की मृत्यु पर खुश होता है, मैं उसको इंसान नहीं मानती। आप माफिया कैसे कह सकते हैं? मैंने कहा ना, वो गाजीपुर का लीडर था, वो गाजीपुर के हर दिल में धड़कता हुआ एक राजा था। गाजीपुर तो में तो 20% मुसलमान है। अब ये तो नहीं कहते सिर्फ मुसलमानों ने उनको चुना था। वहाँ तो वो लोग ये मुसलमान समाज एक ऐसा समाज है जो आधार कार्ड देख के, धर्म देख के मदद नहीं करता। मुस्लिम समाज सिर्फ ये देखता है कि अल्लाह का बंदा है, अल्लाह की मखलूक है, और मेरे एरिया में और अल्लाह ने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि मैं इन लोगों की मदद करूं। तो मुख्तार अंसारी तो एक धड़कता हुआ दिल था। और आज जिस तरह गाजीपुर में शोक की लहर है, गाजीपुर ने पूरे हिंदुस्तान में शोक की लहर है, तो वो वाली बात दर्शाती कि वाकई मुख्तार अंसारी से लोगों को कितनी मोहब्बत थी।
अच्छा, लेकिन सवाल ये है कि रिपोर्ट में तो ये तो ये जोशी आंटी हैं, ये तो बहुत ही अच्छा कि कह रही हैं यार, इतनी कमाल की बातें कर रही हैं कि जो तो हमें मीडिया से भी पता नहीं चली। और अब आजम खान के बारे में एक बात कर रही हैं कि वो कह रहे हैं कि उन्हें भी कुछ जहर दिया जा रहा है, वो भी यही बातें करते थे, बॉडी की एनर्जी और ये अब ये कह रहे हैं कि अब इन्होंने बड़ी तफसील डिटेल से बताया है जी। अतीक अहमद के बाद भी इन्हें शक था, वो कह रहे थे कि वो मीडिया में आ रहा था अगली बारी मुख्तार अंसारी की, तो मुख्तार अंसारी की ये देख लें। अब ये कह रही थी कि हमें शक तो देख लें, वो कह रहे हैं कि इनको भी जहर दे दी के मार दिया गया, इनकी फैमिली को नहीं मिलने दिए जा रहा था। अब इतने ईमानदार थे, आपकी हुकूमत कहती है हम ये वो अदल इंसाफ करते हैं, तो हमें वो नजर नहीं आया, उनकी फैमिली को नहीं मिलने दिया जा रहा था। गाजीपुर के हीरो थे, गाजीपुर के हीरो लीडर उनके दिलों में बसते थे यार। ये सिर्फ ये मुस्लिम्स के लिए नहीं, हिंदू के वहाँ के एरिया में जो रहने वाले मुझे तो उन्होंने एरिया मेरे ख्याल 20% मुस्लिम बताया, बाकी 80% जो लगा ज्यादा हिंदू ही है। हिंदू थे। उन्होंने कहा उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि ये हिंदू है मुस्लिम है, मतलब कि धर्म को नहीं देखते थे, वो ये देखते थे अल्लाह ने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, मैंने इनकी जिम्मेदारी उठाई है, तो मैंने इनकी हेल्प करनी। यानी जो सी मेरी जिम्मेदारी आती है राया मेरी कि जो सी है मैं वो करूं। यानी वो कह रहे हैं कि मुसलमान देखता है, मुसलमानों ने इनको थोड़ा चुनाव किया, उनको देखो अवाम ने हिंदुओं ने भी किया, अवाम भी थे बीच में। और वो उन्होंने फिर से एंकर ने पूछा इनसे कि वो जो सा खुश हो रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि जो खुश हो रहे हैं वो कीड़े हैं, मैं उनको कुछ इंसान का बच्चा समझती नहीं हूँ। वो इसलिए कि भाई अब जब आपको पता नहीं है उनकी हिस्ट्री के बारे में, वो किनके परतोते भतीजे भांजे पत्नी बेटे थे, उनका क्या किरदार था, उसके बाद एक अब हमने देखा कि इतनी पर्सनैलिटी, इतनी लंबी शख्सियत और माशाल्लाह सेहत भी। तो यार ये आप क्या कर रहे हैं, मसलन एक हीरे जैसे बंदे को आप गवा रहे हो, और उसके बाद गोदी मीडिया पे अफवाहें फैला रहे हो, और आपके कहना है कि जो सी अवाम है वो लोग है ना, पता नहीं चलेगा। ये वो लोग है जिन्हें जो उनके एरिया में नहीं रहते, बारे में उन्हें नॉलेज ही नहीं है, तो वो सिर्फ अफवाहें बस वैसे ही। मैं तो भाईजान आंटी की भाई बातों का बड़ा फैन हो गया। आंटी ने क्या एंकर को ही झाड़ दिया, भाई तुम ही तुम चुप करो, तो मेरी बातें तुम सुन क्यों नहीं रहे हो, सही कहा है। वो भी मेरे ख्याल से ये गोदी मीडिया का ही बंदा। मुझे लगता है कि इन आंटी के बारे में, अतीक के बारे में कुछ जरूर कोई इंफॉर्मेशन बात हमें मिल सकती है। हमें अतीक के बारे में वही उन्होंने कहा नहीं कि अतीक के बारे में भी जब आपने मेरे से लिया था वीडियो वगैरह, हो सकती है उनकी। हाँ जी, तो इंशाल्लाह हम जरूर इसके बारे में बनाएंगे, और अतीक भाई के जून से हैं उनके बारे में मालूमात लेंगे, और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इनकी मगफिरत फरमाए, इनके दर्जात बुलंद फरमाए, और इनकी औलादों को और इनके अहलो यालो को सब्र दे, और इनको कामयाब कामरान करे। तो गाइस आप अपनी राय जरूर दिया करें, सब्सक्राइब भी जरूर किया करें, और मिलते हैं अगली वीडियो पे। अल्लाह हाफिज।